इतनी सारी लड़कियां। Hello everyone, this is me Anush Sharma. Welcome back to my channel. जैसे कि आज मैं वापस रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ इंटरव्यू देने अगेन होटल सारामती में। पता नहीं इंडिगो वाले कितना इंटरव्यू दिलवाएंगे हमसे। टाइमिंग है 11:30 to 1:30. So let's go. दिस इज माय इंटरव्यू अटायर। और यहाँ मैंने अपने आप को ढका जस्ट बिकॉज कि मेरा मेकअप ख़राब ना हो और ऊपर से ट्रैफिक था इसलिए रिकॉर्ड कर लिया। और मैं यहाँ आ चुकी हूँ होटल सारामती और यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ थी इतनी सारी सीरियसली। लड़कियां। तो हम सब यहाँ एचआर का वेट कर रहे थे तब एचआर टाइम पे नहीं आई एंड देन जब आई तो हमें बिठाया गया एंड देन उसके बाद हमें 10 दिन करके हमें भेजा गया। तो यहाँ मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ एंड देन मैं सेकंड राउंड कम्युनिकेशन राउंड का वेट कर रही थी। फिर मेरा कम्युनिकेशन राउंड भी हो गया, उसके बाद शायद हमें रिजेक्ट कर दिया गया था एंड उसके बाद हमें बिठाया गया। जो एचआर थी उन्होंने बोला तुम 6 लड़कियाँ बैठो, आई वांट टू टॉक विद यू। तो हम बैठे। तो गाइस मेरा हो गया इंटरव्यू। तो फर्स्ट राउंड हो चुका था, फिर सेकंड राउंड भी मैंने क्लियर कर लिया। फिर थर्ड राउंड में हमें पूछा गया कि फिर से एचआर जो थी वो क्वेश्चन कर रही थी, अंदर पूछ रही थी। तो हम लोग 6 लड़कियाँ थे तो उनसे क्वेश्चन किया गया। उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया। हमें बताऊंगी घर जाके। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? I don't know, just a learning experience. I just said because not more than that. Just a learning experience. सो मैं गई थी 12 बजे और 12 बजे शायद एचआर आई। मैंने टाइम नहीं देखा। फिर राखी मैम नहीं थी, मनप्रीत मैम थी और एक एचआर थी जो वो लोग नोटिस में रहते रहते वही। तो उसके बाद हमें बिठाया गया। देयर वर मोर देन 200 गर्ल्स। मुझे लगा नहीं था कितनी लड़कियाँ आएंगी, वो भी दिमाग में। फिर उसके बाद क्या बैठे हम, सीरियल नंबर दिया गया हमें। फिर हमने अपना रेज्यूमे में नंबर लिखा। फिर उसके बाद 1 बाय 1 मतलब 10-10 करके ऊपर गए। फिर ऊपर जाके मतलब बैठे 9 to 9। फिर 10 करके क्वेश्चन किया गया। तो मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था मुझे नहीं, सबको जो एक क्वेश्चन दे दिया गया था, सब उसमें से मतलब बोल रहे थे एक एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन ये था कि हु इज़ योर फेवरेट एक्टर एंड मूवी एंड एक्टर के बारे में पूछा गया। तो आई एम नॉट अ मूवी पर्सन। मैंने बोला मैम आई विल बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट ए मूवी पर्सन बिकॉज मेरा कोई फेवरेट एक्टर नहीं है। मैं क्या बोलूँ टू सी बिग बॉस। तो मैंने बिग बॉस के बारे में बोला कि यार बिग बॉस ऐसा है वैसा है, मुझे देखने में अच्छा लगता है। एंड जब मैं देखती हूँ तो मैं ये सीखती हूँ कि पेशेंस कैसे रखना चाहिए बिकॉज वहाँ ना फ़ोन मिलेगा आपको ना कुछ मिलेगा। तो मैंने बोला। फिर बाद में मैंने इंग्लिश में बोला। फिर बाद में मुझे बोला कि डू यू नो हिंदी। मैंने बोला यस मैम। फिर उन्होंने बोला हिंदी में बोलो तुम्हें कौन सा इंसान वहाँ अच्छा लगता है। तो मैंने बोला गौरव खाना के बारे में बोला कि रिसेंटली वो मास्टर शेफ जीते थे, मास्टर शेफ जो भी था वो जीते। तो मुझे वो अच्छे लगते हैं बिकॉज वो बहुत अच्छे से खेल रहे हैं ये सब। फिर उन्होंने 4 लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया रेज्यूमे से। मैं थी और 4 लड़कियाँ थी जो हम चारों कम्युनिकेशन राउंड तक गए थे। फिर क्या था, फिर हम बैठे एंड देन एचआर बहुत ड्रामा कर रही थी। जिनसे वीडियो कॉल से बात हुआ था, मैं क्या बोलूँ यार, बहुत ड्रामा कर रही थी। पहला वाला आई गेस 3 एचआर ने मतलब चेंज किया होगा। पहला एचआर ने लिया, फिर उन्होंने बोला कि मैं 40 मिनट्स बाद आऊँगी यार सम वर्क है, फिर वो चली गई। So the questions which the HR asked me in communication round was your daily routine and also your introduction as well as in English and Hindi. So मैंने दिया वो सब बोला एंड ऑल। फिर जो सेकेंड वाली HR थी ना, जो हमारा जो जिन्होंने इंटरव्यू दिया, वो बहुत थी, बहुत चूजी पर्सन थी। इतनी अच्छी लड़कियाँ मेरे साथ बैठी हुई थी, इतनी अच्छे से उनको इंग्लिश आता था, फ्लुएंट था। इवन हिंदी उनको आता था थोड़ा बहुत। फिर भी उन्हें रिजेक्ट किया गया। तो फिर जो हमारी HR थी उन्होंने रिज़ल्ट बताया कि यार दिस आर द गर्ल्स कैन लीव एंड ऑल करके। फिर बाद में उन्होंने बोला तुम लोग रुको, मैं तुम लोग से बात करूँगी। तो हम जो 6 लड़कियाँ थी हम लोग बैठे एंड देन हम वेट कर रहे थे जब तक 200 लड़कियों का इंटरव्यू हो गया। उसके बाद मैम आई हमारे पास, हमें बुलाया गया। फिर हम गए, जैसे हम 10 जन करके जैसे इंटरव्यू देते हैं वैसे हम वापस बैठे। वापस उन्होंने पूछा कि जो हमारे कम्युनिकेशन राउंड में जो मैंने पूछा था हमसे क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हमने दिया वो सेम टू सेम हमें बताओ। मेरा तो अपनी सोचने लगी, मैं तो क्वेश्चन ही भूल रही थी तो मुझे पूछा क्या था। फिर भी मैं मतलब हाँ याद है। फिर बोला एंड और उसका बोलने के बाद उन्होंने हम 6 लड़कियों में से सिर्फ एक को सेलेक्ट किया। हाँ इट्स ओके। फिर वहाँ से गई एंड आई वाज लाइक अगर रिजेक्ट करना ही था
पहले करते लिटरली मैं सुबह 11 बजे से गई थी एंड मैं आई 3:30 डू यू थिंक 11 से 3 बजे तक मैं बस बिठाया गया कुछ नहीं और इतना स्लोली प्रोसेस हो रहा था ना इंट्रोडक्शन के बाद मतलब जो फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड के बाद थर्ड राउंड के बाद फोर्थ राउंड क्या ही बोलूँ थोड़ा तो डिमोटिवेट हुई हूँ बट मेरा इट्स ओके होता है करते रहेंगे क्या रिजेक्ट होंगे तो होंगे इसको टेक्स्ट तो ही नहीं जब से जब ट्विटर को ही सपोर्ट लिटरली मुझे भूख लगा था ऊपर से मैं नर्वस थोड़ी तो हुई थी फिर उसके बाद एसी की वजह से मुझे ठंडा लगा इसलिए शायद मैं फंबल हो गई करना सो यही था मेरा एक्सपीरियंस इट वॉज गुड क्या बोल सकती हूँ अब रिजेक्ट हो बट आई विल से कि अगर आप एक इंटरव्यू ले रहे हैं अच्छे से ग्रूम रहोगे तो बिकॉज नो मेकअप अट्रैक्ट करता है सो इट्स बेटर टू बी वेल ग्रूम एंड सो दैट्स इट आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हाँ कोई बात नहीं फिर ट्राई करेंगे फिर इंटरव्यू देंगे क्या कर लेंगे लोग सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज जय श्री राम जय हिंद बाय बाय